हेलो स्टूडेंट्स। तो आपके लिए जो एक महत्वपूर्ण पीडीएफ लेके आया हूँ पंचायती राज से संबंधित, क्योंकि वीडियो परीक्षा में इसके प्रश्न जरूर बनेगा कोई ना कोई। लगभग इससे प्रश्न आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है ना, 90% से ज़्यादा है। तो जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगी तो मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, तो जैसे ही मुझे समय मिलेगा शाम तक आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। फिलहाल मैं इसमें से महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताता हूँ जो आपके एग्जाम में आनी ही आनी है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं लॉर्ड मेयो जिन्होंने पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की। ये कब की थी? 1870। ठीक है, कनिष्ठ सहायक में प्रश्न आ चुका है। पंचायत को वित्तीय स्वायत्तता किसने दी? लॉर्ड मेयो ने। फिर है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो कहते हैं लॉर्ड रिपन को। 1882 में जो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे, इन्हीं के समय पहली दशकीय जनगणना भी हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय। तो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को ही कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन एकदम से गलत हो जाता है, कोई कितना भी पढ़ ले लेकिन हल्के फुल्के डाउट रहने से भी प्रश्न गलत चले जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम समितियों के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले देखो, विकेंद्रीकरण के लिए 1907 में एक समिति बनी थी, ये आयोग है शाही आयोग। ठीक है, हॉब हाउस की सिफारिश पर बनाया गया था शाही आयोग 1907, जिसने विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया था। तो सबसे पहले इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। समितियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था पूछा जाएगा, तो 3 स्तर पूछेंगे। कौन से? ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम के स्तर पर। फिर आपके ब्लॉक लेवल पे क्या है? पंचायत समिति। और फिर जिला स्तर पर क्या है? जिला परिषद, या जिसको हम जिला पंचायत कहते हैं, एक ही बात है वो। ठीक है, तो तीनों स्तर आपको याद रखना है। चौथा ऑप्शन आएगा, मान लो तालुका पंचायत, ठीक है, या राज्य परिषद, या ये चीज़ें उनको हटा देना है। तो 3 स्तरीय सुझाव दिया था, यही चल रहा है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी और 1957 के अंत में ही लगभग अक्टूबर के समय इनकी रिपोर्ट आ गई थी। तो इसका 57 ही याद रखना है। ये भी कनिष्ठ सहायक में आया था, सबने इसका 58 कर दिया था रिपोर्ट का, लेकिन वो हो गया गलत। तो दोनों चीज़, इसका समिति का गठन भी और रिपोर्ट भी आई है 1957। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को स्वीकारा 12 जनवरी 1958 को। ठीक है, तो जो केवल एक ही बुक से पढ़ रहे हैं उनके लिए पीडीएफ काफ़ी काम आएगी, क्योंकि जो यूनिक की बुक है, जो आईएएस पीसीएस के लिए पढ़ी जाती है, और परीक्षा वाणी एक आती है पॉलिटी के लिए, उससे मिलाकर मैंने ये पीडीएफ बनाई है 15 पेज की आपके लिए, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत क्या पता फ़ायदा हो जाए। देखो, फिर पूछते हैं कि पहला राज्य जहाँ पंचायती राज व्यवस्था आई, तो वो हो गया राजस्थान। दूसरा 2 अक्टूबर को राजस्थान है, 11 अक्टूबर 1959 को है क्या है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद भी अगर पूछ लेता और डीप कि इसके बाद 1960 में कहाँ आई? असम, तमिलनाडु, कर्नाटक याद रखना है। तो इस प्रकार के पहले 5 राज्य आपको याद होंगे। और अगर पूछेंगे पंचायती राज अधिनियम आने के बाद पहली बार कहाँ पे चुनाव हुए पंचायत के, तो आ जाएगा मध्य प्रदेश, सबसे पहले उसने लागू किया है। फिर आ जाते हैं अशोक मेहता समिति, 1977 में बनी थी, 78 में रिपोर्ट आई, 13 इसमें सदस्य थे और इसने द्विस्तरीय ढांचा दिया। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना है। द्विस्तरीय सिफारिश किसने की? ये बलवंत राय के पुत्र हैं अशोक मेहता। ठीक 20 साल बाद समिति बनी है, ऐसे याद कर लेना। और 2 स्तर जो इन्होंने बनाए हैं उसको भी पढ़ लेना इसमें। ठीक है, जिला स्तर पर इन्होंने एक तो जिले में बोला था जिला परिषद, मंडल में मंडल पंचायत। तो ग्राम के स्तर को इन्होंने खत्म कर दिया, इनके सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर है पीवी के राव समिति, ये बनी थी 1985, इनकी भी रिपोर्ट 1 साल बाद आई है। इसीलिए ज़्यादातर सब ऐसे तुक्का लगाते हैं कि अगर ना कोई समिति योजना आई है तो उसका 1 साल बाद हुआ होगा समिति के। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें सब में नहीं होता। तो 85 में ये बनी और 86 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। अब इसने 4 स्तर कर दिए। ठीक है, तो बलवंत राय के 3 स्तर हैं, अशोक मेहता के 2, पीवी के राव के हो गए आपके 4 स्तर। फिर है सिंघवी समिति, 1986 में आई है सिंघवी समिति। ठीक है, जून में लक्ष्मीमल सिंघवी थे और इनकी जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन थी कि एक संवैधानिक मान्यता दिलाना, गैर दलीय चुनाव होना चाहिए, वित्तीय संसाधन, तो ये भी याद रखना। पूछेंगे किस समिति ने कहा था पंचायतों को वित्तीय संसाधन दिया जाना चाहिए? सिंघवी समिति ने बोला है। फिर आ जाती है थुंगन समिति। थुंगन समिति बनी थी 1988 में, इसने भी संवैधानिक दर्जा देने पर बल दिया।
ठीक है। तो सिंघवी समिति और थुंगन समिति दोनों ने संवैधानिक दर्जे की सिफारिश की है। थुंगन समिति की सिफारिश के आधार पर ही 1989 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय और 64वां संविधान संशोधन लाए, लेकिन वो लोकसभा में पास हो गया, दुर्भाग्यवश राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। ठीक है। तो पंचायती राज नहीं आ पाया उस समय। बाद में पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने, 73वां संविधान संशोधन आया, ऐतिहासिक। पूछा जाएगा पंचायतों को जो है वैधानिकता कब मिली या कानूनी दर्जा, तो आ जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ है। पूरी बात याद रखना है, ठीक है। डेट याद रखना है, 22 और 23 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया 1992 में पंचायती राज अधिनियम। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ और 24 अप्रैल को भारत में लागू हो गया पंचायती राज अधिनियम, इसीलिए पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। क्विक रिवीजन आपका कराया जा रहा है जिससे कि आपका कीमती समय इस समय बर्बाद ना हो और आप अपने इंपॉर्टेंट नोट्स भी पढ़ते रहो। जो भी आपको वीकनेस लग रही है उसे पढ़ते रहो। बाकी तो देखो 10% 5% आपका लक चलेगा, पर लेकिन अपनी तरफ से तो पूरा आपको करना है। जो कमी लग रही है उसको पूरा करते चलो। ठीक है। अब तक ग्राम सभा, ठीक है। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? प्रत्येक जो मतदाता होता है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है, ये याद रखना है। अगर आप लगाओगे वार्ड मेंबर होता है, प्रधान होता है, तो वो गलत है। ठीक है। वो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, ना कि ग्राम सभा के। तो ग्राम पंचायत के सदस्य पूछेंगे तब आएंगे निर्वाचित, जो जिन्हें हम पंच बोल देते हैं, वार्ड मेंबर, जिनकी संख्या 7 से 15 के मध्य में होती है। ठीक है। और प्रधान। तो ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के सदस्य सभी मतदाता होते हैं। ठीक है। समितियां हमने बता दी आपको। बलवंत राय 1957, अशोक मेहता 77, PVK राव 85 में, सिंघवी समिति 86, थुंगन समिति 88। पूरा रट दो इनको, कुछ ना कुछ प्रश्न इसमें से आना ही है देखो। ठीक है ना, क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादा बच्चे क्या है उत्तराखंड ही पर फोकस करते हैं। वहाँ तो 40 में से अच्छे नंबर ले आते हैं, 35, 36, 38, 40, लेकिन GS के पोर्शन में 50% में ही घूम जाते हैं। इस वजह से भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। ठीक है। और जनरल में तो देखो उम्मीद यही रहती है हमेशा थोड़ा हाई जाने की, हमेशा ही टफ कंपटीशन है ना। क्योंकि कैटेगरी में क्या हो रहा है कि आपको ओपन में भी आ सकते हो आप और अपनी सीटें भी आपके पास हैं, तो जनरल में इसलिए हमेशा मारकाट मची रहती है। ठीक है। तो लेकिन अपने स्तर से आप पढ़ते रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो पंचायती राज किस सूची में? राज्य सूची का है। 74वें संशोधन पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है। प्रधानमंत्री से नरसिम्हा राव, राष्ट्रपति पूछेंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 73वें 74वें संशोधन पे इन्हीं का साइन हुआ है, 20 अप्रैल 1993 दोनों। नगर पालिका का प्रावधान भाग 9 के क में है। मेन में बता रहा हूँ, बाकी PDF चाहिए तो बता देना। 11वीं अनुसूची के अंदर कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है। और जो भी PDF सुन रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि उत्तराखंड में इस समय इन 29 विषय में से कितने विषय लागू हो रखे हैं या पंचायतों को कितने विषय का अधिकार दे रखा है, तो ये ज़रूर कमेंट करें जिसे भी पता है। ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं और इसमें से भी प्रश्न आ चुका है। जैसे ये जन्म मरण सांख्यिकी पूछ लिया था, तो ये 12वीं अनुसूची में, ना कि 11वीं में। तो थोड़ा सा डिफरेंस जो देख लेते हैं अलग है। जैसे 12वीं अनुसूची में याद कर लो बस, जन्म मरण आ गया, अलग से वधशालाएँ जो स्लॉटर हाउस होते हैं, पशुओं को मारा जाता है, काजी हाउस, कब्रिस्तान, शवों को गाड़ना, ठीक है, पार्क वगैरह बनाना, दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण, अग्निशमन सेवा, ये थोड़ा सा 11 से अलग हो गया इसमें। अब आ जाते हैं कि ग्राम पंचायत को इनकम कहाँ से होती है, आय का क्या स्रोत है। देखो, भू राजस्व एक तो मिलता है 25% से 50% तक पंचायत टैक्स मिलता है। मनोरंजन कर होता है, मेले बाजार पे कर लग सकते हैं, पशु बिक्री, वाहन पे कर, मछली तालाब, मछली पालन जो हो रहा है, कूड़ा करकट, कूड़े की गाड़ी आ रही है, जो मृत पशुओं की बिक्री हो रही है, चूल्हा कर, व्यापार रोजगार, क्रय विक्रय, पशुओं का रजिस्ट्रेशन, और दुग्ध उत्पादन कर रहा है कोई, इन सब से जो भी इनकम होती है, मान लो आप हाट बाज़ार में दुकान लगा रहे हो तो वहाँ भी सब टैक्स वसूला जाएगा, तो ग्राम पंचायत की इनकम होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ग्राम पंचायत का कोई बजट पास करना है तो उसमें हमेशा याद रखना कि ग्राम पंचायत की प्रत्येक बैठक में प्रधान आवश्यक होता है और उसके साथ वो भी रहेगा VP DO, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आप फाइट कर रहे हो,
और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आप किसी प्रधान के साथ फिर बैठे दिखोगे, है ना। बस ये है कि अवैध काम मत करना, क्योंकि पूरा तो देखो इंसान का कभी भी नहीं होता है ना। चाहे आप कलर बनो, वीडियो बनो, IAS बनो, PCS बनो, तो बस इंसान की नीयत ठीक होनी चाहिए, ऊपर वाला खुद ही उसे देगा। तो बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहा है कि ग्राम पंचायत की जो बैठक होगी बजट के लिए, उसका कोरम क्या होता है। तो कोरम हो जाता है आधा होता है, यानी 50% का कोरम होगा, जबकि सामान्यतः कोरम हम 1/10 पढ़ते हैं सब जगह, और यहाँ पे आपको याद रखना है आधा कोरम हो रहा है, 50% चाहिए बजट के लिए। फिर कितनी प्रकार की समितियों का निर्माण होता है ग्राम पंचायतों के द्वारा। तो 6 समितियां बनती हैं, याद रखना है 6 समितियां। ग्राम पंचायत 6 समितियों का निर्माण करती है। अगर पूछ लिया कौन सी समिति नहीं बनाती, तो मोटा मोटा याद रखना है, जल वाली बनाती है, स्वास्थ्य की बनाती है, प्रशासन की, शिक्षा की, निर्माण की, नियोजन की। ठीक है, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन, निर्माण, नियोजन। अब जैसे रक्षा दे दिया, ये तो मतलब ही नहीं है ग्राम पंचायत का विषय, है ना। तो आप थोड़ा दिमाग लगा लोगे, वहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन आ जाएगा। आगे देखो, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब आया कि जो 11वीं अनुसूची के अंदर अनुच्छेद 243 में हमारे 16 अनुच्छेद हैं, और इसके बाद 18 अनुच्छेद हैं 12वीं अनुसूची के अंदर भाग 9 क में। सबसे पहले भाग 9 में 16 अनुच्छेद आ रहे हैं, आपको याद रखना है। देखो, पहले 243 में परिभाषा है, फिर A में है ग्राम सभा, B में है गठन, C में संरचना। इसको उंगलियों में रट लो आप, क्योंकि 2018 में 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ से। ठीक है, इस पेज से, PDF का पेज नंबर 13 है आपका अनुच्छेद। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या जिन्हें अभी कम दिया है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ ताकि उनको थोड़ा हेल्प हो जाए, है ना। बाकी तो देखो अपनी अपनी किस्मत होती है, सबने अपना लड़ना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ में आपको बेनिफिट मिला 2-4 नंबर का, और आप वहाँ से निकल गए, है ना। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि जनरल वाले ने दूसरे की हेल्प की तो वो निकल गया, और जनरल वाले की कट ऑफ हाई चली गई, वो रह गया। तो अपना अपना लक होता है। B में गठन है, C में संरचना, D में आरक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट। D पूछता है। E अवधि है, E से याद रखना 5वें नंबर पे E आता है अल्फ़ाबेट, और 5 साल के लिए प्रधान बनता है। तो E में क्या है, अवधि है, 5 साल के लिए बनेगा। F में क्या है, सदस्यों की अयोग्यता, फ्रॉड। जैसे कोई फर्जी काम कर देगा, जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता आगे से। अब उसने झूठा बोल दिया, 3 बच्चे थे लेकिन वो फॉर्म भर दिया, तो वो अयोग्य घोषित हो जाएगा बाद में। तो F में आ जाएगा। F से याद रख लो अयोग्यताएं, फर्जी काम कर रहा है, अगर वो फ्रॉड हो गया तो उसे बाहर करेंगे। G से शक्तियाँ हैं, H से करारोपण, पंचायत टैक्स लगाएगी। I से वित्त आयोग, इम्पॉर्टेंट है। J से लेखा परीक्षण, संलेखा। K से निर्वाचन। L से यूनियन टेरिटरीज में कैसे लागू होगा। M से कुछ भागों में लागू नहीं होता है। N से निरंतरताएं। N से याद रखना कंटिन्यूटी, पंचायतों का बना रहना। ठीक है, अगर देश में इमरजेंसी चल रही है, पंचायत को 6-6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं आगे। O में न्यायालय का हस्तक्षेप, तो ये हो गया। इसी तरह 18 अनुच्छेद आगे दे रखे हैं आपके, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। फिर ZA, ZB, ZC, ZD। ये ZD वाला आ गया था, जिला योजना समिति 243 ZD में है। ठीक है, और 243T आरक्षण है, 243U अवधि है, 243Y वित्त आयोग है नगर पालिका के लिए, और सबसे लास्ट में ग्राम पंचायत के कार्य, कृषि करना, कृषि संबंधी, ग्राम्य विकास, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के कार्य, युवा कल्याण, हैंडपंप की मरम्मत, चिकित्सा, महिला बाल विकास, पशुधन विकास, जैसे लाइब्रेरी बना देना कहीं, पेंशन को स्वीकृत करवाना, बूढ़े लोग नहीं जा पा रहे हैं, कोई विधवा महिला, ये सब उनके काम कराना, राशन की दुकान बना के उनका आवंटन करना, ये सब हो गया आपका। ठीक है, तो आपका अधिक समय नहीं लगा इसमें। देखो 15 मिनट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर हो गया आपका। ठीक है, तो धन्यवाद। जिसे PDF चाहिए मैसेज कर देना, PDF लिख के, और जैसे समय मिलेगा आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्ज़ाम के लिए।